तो अभी तक हम हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल के पीवाईक्यू, बोर्ड के सब्जेक्टिव पीवाईक्यू का डिस्कशन कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस। आज हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एग्जाम क्वेश्चंस, बोर्ड के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये हमने पीवाईक्यू से सेलेक्ट किए हैं। इन क्वेश्चन का पैटर्न है कि ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हर साल लगभग पूछे जाते हैं इसमें। तो अगर आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली बोर्ड में बहुत अच्छा करेंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए, सबसे पहले हमने यहां पे 23 क्वेश्चंस लिखे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, पीवाईक्यू से ही सेलेक्ट किए हैं। पहले हमने पेपर लिखा है, इसके बाद इसका सलूशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 10। ये पहले हमने पेपर लिखा है, फिर क्वेश्चन एंड सलूशन दोनों एक साथ लिखे हैं। सारी रिएक्शन इसमें कवर होंगी। बोर्ड में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग सलूशन स्टार्ट करते हैं कि राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन: स्टेफन रिएक्शन, उल्फ क्रिस्नर रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। तो ये सारी नेम रिएक्शन एनसीईआरटी के अंदर दी गई हैं। तो आपने चैप्टर पढ़ा है। अब फाइनली अगर ये एग्जाम में आता है तो क्या लिखना है उसको देखते हैं। तो देखिए, अगर स्टेफन रिएक्शन पूछा जाए तो एल्काइल साइनाइड SnCl2 प्लस HCl से रिएक्शन करेंगे, इमाइन बनेगा, और इमाइन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। ये आपको रटा होना चाहिए। देखिए यहां पे एल्काइल नाइट्राइल मतलब एल्काइल साइनाइड, SnCl2 प्लस HCl, इमाइन बन जाएगा। ये बनेगा इमाइन, यहां पे इमाइन, और इसका जब हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा प्लस अमोनिया यहां पे। तो आप लिखने के लिए भी ऐसा लिख सकते हैं, अगर 2 मार्क्स में पूछा जा रहा तो एक लाइन लिख देंगे कि एल्काइल नाइट्राइल रिएक्ट्स विद स्टेनलेस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl टू फॉर्म इमाइन व्हिच गिव्स एल्डिहाइड ऑन हाइड्रोलिसिस। ये क्या हो गया, स्टेफन रिएक्शन के बारे में इतना आपको लिख देना है। दूसरा, उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, सभी को याद होना चाहिए भाई इसमें। तो एल्डिहाइड, देखो इसका कितना याद होना चाहिए कि एल्डिहाइड एंड कीटोन मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड अगर है और उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन कराते हैं तो CO का CH2 में जाएगा। इतना रिएक्शन लिखने तो सभी को आना चाहिए। और अगर लैंग्वेज भी थोड़ा लिखना है तो देखिए, द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज रिड्यूस्ड टू CH2 on treatment with hydrazine followed by heating with sodium hydroxide KOH in boiling solvent such as ethylene glycol। मतलब हाइड्राजीन, NaOH एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। अरे फिर से बोल रहे हैं भाई, हाइड्राजीन, NaOH या KOH और प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये मिक्स करोगे तो CO का CH2 बन जाएगा। तो ये पहले क्या बनेगा, हाइड्राजीन, हाइड्राजोन बन जाएगा, और फिर क्या बनेगा, CH2। तो आपको याद क्या रखना है इसमें कि आपको अगर उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन पूछा जाए तो आपको इतना तो लिखना ही है कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड था। एरो के ऊपर आप लिख दीजिए NH2 KOH और प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। अगर ये है तो इधर क्या लिख देना है आपको, CH2 कर। ये उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन का रिजल्ट है। बोर्ड के लिए इतना सफिशियंट है, आपको रिएजेंट आता है तो रिएक्टेंट, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट। तो आप एग्जांपल आप ऐसा लिख सकते हैं कि CH3CHO अगर है और उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन करा दें, हाइड्राजीन, NH2 KOH और प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये क्या बन जाएगा, CH3 एल्केन। ऐसे अगर हमारे पास एक कीटोन है तो आप यहां पे हाइड्राजीन अगर करोगे NH2 एंड KOH तो क्या बन जाएगा, CH2 एंड CH3। इस तरह से क्या बन जाएगा आपका एल्केन।
तो उल्फ किस्नर रिडक्शन लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, या फिर आपका क्या कह दिया जाएगा कि हमारे पास एल्डिहाइड है, इससे एल्केन बना रहे हैं, तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। तो दो रिएजेंट इसमें है, उल्फ किस्नर है, क्लेमेंसन है। क्लेमेंसन भी आगे आएगा। अब इटार्ड रिएक्शन की बात करें अगर, तो इटार्ड रिएक्शन का मतलब है, सुनो पहले कितना याद होना चाहिए कम से कम, टॉल्वेन और टॉल्वेन प्लस क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CH2। टॉल्वेन, क्रोमिल क्लोराइड एंड CH2। टॉल्वेन क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, क्रोमिल क्लोराइड क्या हो गया यहाँ पे रिएजेंट, एंड CH2 मीडियम हो गया। ये क्या बनेगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फाइनली क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो अगर टॉल्वेन से एल्डिहाइड बनाना है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना है, तो इटार्ड रिएक्शन यूज करेंगे। तो देखो इसमें क्या लिखा है, टॉल्वेन रिएक्ट्स विद क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CH2 टू फॉर्म chromium complex which gives benzaldehyde on acetic hydrolysis. This is known as Itard reaction. अब देखिए यहाँ पे टॉल्वेन है, क्रोमिल क्लोराइड, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन गया, हाइड्रोलिसिस कर दिया तो क्या बना, एल्डिहाइड। तो अगर आप इसमें, हाँ बिल्कुल, ये रिएक्शन आपको लिखना ही लिखना है, एनसीईआरटी के अंदर ऐसा दिया गया है। अब एनसीईआरटी में ऐसा भी लिखा गया है, अगर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे, कि हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि ये हमारे पास टॉल्वेन है, टॉल्वेन यहां पे हमने लिया, टॉल्वेन एंड क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, तो CrO2Cl2 एंड CH2 है, तो ये हमारे पास यहां पे आ जाएगा CHO CrOHCl2 का होल ट्वाइस, और यहां पे लिख देंगे हाइड्रोलिसिस H3O+ और बेंजल्डिहाइड। इतना कम से कम आपको लिखना पड़ेगा, ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा इटार्ड रिएक्शन। भाई ठीक है, इटार्ड रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि टॉल्वेन के रिएक्शन आप क्रोमिल क्लोराइड एंड CH2 से करा देंगे तो क्या बन जाएगा, इटार्ड रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस, प्रोपेनोन टू प्रोपेन। अब ये कन्वर्जेंस के जितने भी हम कन्वर्जन यहां पे यूज करें, आप इसका आंसर याद रखो, इसका प्रैक्टिस पूरा होना चाहिए आपको, कि जैसे आपको सामने आए तो आप उसका रिएजेंट बता पाओ कि कौन कौन से रिएक्शन है इसके अंदर। बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड, एथेनॉल टू ब्यूट टू इनल। अब देखिए प्रोपेनोन टू प्रोपेन बनाना है तो आपके पास दो रिएजेंट है, एक क्लेमेंसन रिडक्शन है ZnHg+HCl, याद रखिए। एक क्या होता, उल्फ किस्नर रिडक्शन। दोनों रिएजेंट का काम क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड को किस में रिड्यूस कर देंगे, एल्केन में कर देंगे। अरे भाई याद रहेगा कि कार्बोनाइल कंपाउंड को अगर एल्केन में रिड्यूस करना है तो उल्फ किस्नर रिडक्शन आगे पहले डिस्कस किया, और क्लेमेंसन रिडक्शन ZnHg+HCl, तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा इसमें। इसके बाद बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड तो ये क्या है, रोजेनमुंड रिडक्शन। रिएजेंट क्या है, हाइड्रोजन से रिडक्शन करेंगे पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट, बस रिएजेंट पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, तो एसिड क्लोराइड से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। इसी को बोलते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन। तो रोजेनमुंड रिडक्शन भी हमें याद होना चाहिए। क्या होती है रिएक्शन, कि एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करेंगे हाइड्रोजन से, किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। इसी को बोला जाता है रोजेनमुंड रिडक्शन। अगला है इथेनॉल टू ब्यूट टू इनल, मतलब 2 कार्बन से 4 कार्बन बनाना है, तो ये एल्डाल कंडेंसेशन है, तुरंत समझ जाना है, एल्डाल कंडेंसेशन। तो इथेनॉल CH3CHO डाइल्यूट NaOH, ये क्या बन जाएगा आपके, पहले एल्डाल बनेगा, H2 हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा एथेनॉल। नंबरिंग यहां से कर देंगे 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा यहां पे ब्यूट 2 in 1 अल, या लिख सकते हैं ब्यूट 2 इनल, ये बन जाएगा हमारे पास। अब
एल्डोल का प्रोडक्ट लिखने का तरीका आपको सभी को पता होना चाहिए भाई, जिसको भूल गया उसको याद दिलाते हैं एक बार कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है जिसके पास कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे। देखिए अगर ये हमारे पास CH2 है और CHO, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो आप ऐसा रखते हैं यहां पे CHR CH2 C डबल बॉन्ड OH और प्लस यहां पे H2CR एंड CHO। तो अब इसमें क्या कर देना, H2O को यहां से निकाल देना है। तो H2O को निकाल देंगे तो प्रोडक्ट यहां पे बन जाएगा RCH2 डबल बॉन्ड CH RCH2 CH डबल बॉन्ड CR एंड CHO। तो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट इस तरह से लिखा जाएगा। एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है उसको क्या कर दिया जाएगा, H2O के फॉर्म में रिमूव कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई A, B एंड C इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। अब ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं कंपाउंड A। तो तुरंत आपको रिएक्शन याद आना चाहिए कि एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन अगर कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा, और कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर लगाते हैं अल्कोहल पे तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। अल्कोहल पे कंसंट्रेटेड H2SO4 लगाएंगे डिहाइड्रेशन होगा, तो ये एल्कीन। HBr पेरोक्साइड तो प्रोडक्ट बनेगा। मतलब आपको रिएजेंट को देख करके समझना है कि क्या बनने जा रहा है। तो तुरंत हम इधर आ जाते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद। मतलब 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ये PYQ है भाई, ध्यान से सुनिए, और इसके इतना आपको याद होना चाहिए, इतना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखिए फर्स्ट वाले केस में आपको तुरंत ये एल्डिहाइड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो इसका ये माइनस तुरंत इस कार्बोनाइल कार्बन के पास आएगा, OMgCl बना। हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो OH आ जाएगा। ये आपका कंपाउंड A आ गया, एल्कोहल। अब एल्कोहल एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 एल्कीन बनाना है, और कौन से एल्कीन बनाना है, जो स्टेबल एल्कीन बनती है। तो स्टेबल एल्कीन बनाने के लिए आपको यहाँ पे जो यहाँ पे C2H5 है इसको CH2CH3 लिखेंगे और डबल बॉन्ड यहां लगा देंगे, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH3। अब HBr पेरोक्साइड आ गया, तो HBr पेरोक्साइड यहाँ पे दोनों ही केस में कहीं भी ब्रोमीन लगा सकते हैं, दोनों ही केस में कहीं भी ब्रोमीन यहाँ पे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड C बन जाएगा। तो HBr यहाँ पे ऐड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। चूंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है तो प्रोडक्ट सेम बनेगा, चाहे मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ, सिमेट्रिकल एल्कीन में सेम प्रोडक्ट बनता है। तो ये पॉइंट यहां पे आ गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन बेंजल्डिहाइड ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड NaOH। बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अरे सुनाई दिया क्या, बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, NaOH आया तो कैनिजारो रिएक्शन होगी। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और एक मॉल रिड्यूस होकर के अल्कोहल बनाएगा। मतलब एक मॉलिक्यूल को सॉल्ट ऑफ एसिड बना देंगे और एक अल्कोहल बना देंगे इसमें। और अगर बेंजल्डिहाइड का नाइट्रेशन कराएंगे तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनेगा। दोनों रिएक्शन देखते हैं। तो बेंजल्डिहाइड एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज, CHO ऑक्सीडाइज होगा तो COO बनेगा यहाँ पे, मतलब सोडियम सॉल्ट बन गया, NaOH की प्रेजेंस में करा रहे हैं। और जब इसका रिडक्शन होगा तो अल्कोहल। मतलब आप ये भी याद रखो, जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बन सकता है या एसिड का सॉल्ट बनेगा यहाँ पे। तो ये कैनिजारो रिएक्शन आ गए। तो कैनिजारो रिएक्शन डायरेक्ट पूछे या इनडायरेक्ट पूछा जाना है तो आपको एग्जाम में याद रखना है, सोडियम बेंजोएट एंड बेंजाइल अल्कोहल यहाँ पे। और इसके बाद में कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, तो क्या बन जाएगा आपका, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड।
हम यहाँ पे आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, हम आपको एकदम रिवाइज कर रहे हैं, फोकस्ड कर रहे हैं कि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इसको अगर सुनेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, याद आ जाएगा, ये रिएक्शंस कैसे लिखना ये भी आप सीख जाओगे कि एग्जाम में हमें कितना लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अ कीटोन व्हिच अंडरगोज ए हैलोफॉर्म रिएक्शन, कीटोन व्हिच अंडरगोज ए हैलोफॉर्म रिएक्शन। अगर कीटोन हैलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है तो कीटोन क्या है? मिथाइल कीटोन है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। ये मिथाइल कीटोन होगा तभी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। गिव्स कंपाउंड बी ऑन रिडक्शन, मतलब मिथाइल कीटोन रिडक्शन के बाद भी देता है, मतलब बी एल्कोहल है, तुरंत समझ में आना चाहिए। बी ऑन हीटिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स ए कंपाउंड सी, मतलब बी एल्कोहल है, हीट करने पे सी बन रहा है एल्कीन, और एल्कीन क्या बनाएगा? ओजोनाइड बनाएगा, तो कंपाउंड डी। डी के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? कंपाउंड ई, मतलब एक ही, मतलब एल्कीन क्या है? सिमेट्रिकल है, दो मॉलिक्यूल बनना चाहिए, दोनों सेम है, इसका मतलब एल्कीन सिमेट्रिकल बन रही है। आइडेंटिफाई ए बी सी डी एंड ई, राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व। 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो पहले ही लाइन से पता चल गया ये मिथाइल कीटोन है, और एल्कोहल जो अपने पास आया और 4 ही कार्बन है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, कुछ और है ही नहीं इसके अंदर। मिथाइल कीटोन है, मतलब यही स्ट्रक्चर लिखा ही जा सकता है, इससे अलावा लिखा नहीं जा सकता है। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और CH3 ये रिडक्शन हुआ तो एल्कोहल बी बना। अब एल्कोहल बी के बाद एल्कीन जो बनेगा स्टेबल एल्कीन, और आगे के इंफॉर्मेशन से पता चल रहा कि सी सिमेट्रिकल एल्कीन बना है, और एल्कीन पे जब ओजोन ऐड करेंगे तो ये मोनो ओजोनाइड इस तरह से बन जाएगा। अरे भाई ध्यान से देख लो, आप पेन पेपर लेके बैठो, आप खुद बनाओ इसको कि मोनो ओजोनाइड कैसे बनेगा। ये मोनो ओजोनाइड बन गया यहां पे। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, रिडक्टिव ओजोन हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड, मतलब करे कंपाउंड ई ही बनता है, मतलब एक ही कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे यहाँ पे, तो ये कंपाउंड ई, कंपाउंड डी, ये कंपाउंड सी क्या बना? एल्कीन। ये रिएक्शन आ गई, मात्र इतना ही लिखना है आपको, और 5 मार्क्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें। 5 कंपाउंड को आपको आइडेंटिफाई करना था। तो ABCD वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत आसान होते हैं, और इसमें मार्क्स कटने का चांस ही नहीं होता है। अगर आपने कंपाउंड आइडेंटिफाई कर लिया तो पूरा मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, 3 ही कार्बन है, ऑन ट्रीटमेंट विद कॉपर एट 573 केल्विन गिव्स बी। तो भाई देखिए, कॉपर के साथ अगर अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन एंड टर्सरी से एल्कीन बनता है। ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, आपको याद होना चाहिए। अगर पहले नहीं याद है तो आज याद होना चाहिए। आज से आपको याद होना चाहिए कि अगर एग्जाम में आए तो हम इसको लिख पाए। तो देखिए, तो ट्रीटमेंट विद कॉपर एट 573 केल्विन गिव्स बी। बी डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन बट गिव्स ए LOPPT ऑफ कंपाउंड सी विद I2 and NaOH। रिड्यूस द स्ट्रक्चर्स ऑफ A, B and C। मतलब कह रहे कि बी जो कंपाउंड मिला तो वो कह रहे हैं कि फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं कर रहा है, मतलब जो कंपाउंड बी है वो कीटोन है, तो कंपाउंड ए क्या हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा भाई। इसमें यहीं पे आपको रिवर्स चल के बात को समझना है। तो जो कंपाउंड ए है वो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा यहां पे। अच्छा, और बी क्या बनेगा? कीटोन। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि ये आइडोफार्म टेस्ट भी देता है, तो मिथाइल कीटोन अगर है तो आइडोफार्म टेस्ट देगा। तो आइडोफार्म टेस्ट के लिए प्राइमरी अल्कोहल में केवल इथाइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल जितने भी हैं जिनके पास CH3 CHOH ग्रुप है ये सभी क्या है? हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं।
और जितने मिथाइल कीटोन हैं ये सब हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए पूरा पिक्चर साफ हो गई। तो अब यहाँ पे लिखा गया है, ये फर्स्ट अपने पास, सेकंड पार्ट में है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, फिर से आपको यहाँ पे एल्डाल रिएक्शन पूछा गया है और ये एसाइलेशन है। तो पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर देखते हैं। देखो, बी डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन, दिस इंडिकेट्स दैट बी इज कीटोन एंड बी गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, देयरफॉर इट इज मिथाइल कीटोन। खत्म हो गया, गेम ही ओवर हो गया। हमने पहले समझा दिया, रिएक्शन लिखोगे कैसे एग्जाम में वो यहाँ पे देख लीजिए। तो ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ये कंपाउंड ये है सेकेंडरी अल्कोहल। कॉपर पे अगर अल्कोहल वेपर कॉपर पे पास करेंगे सेकेंडरी से तो कीटोन बना, तो ये बी कंपाउंड बी क्या है, कीटोन हो गया। और कंपाउंड बी, इसके बाद ये हमारे पास LOPPT मिला। बी डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन गिव्स LOPPT। कंपाउंड सी विथ आयोडीन एंड NaOH रिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ ABC। तो कंपाउंड सी हमारे पास क्या बन गया, कंपाउंड सी ये बना। तो ABC एक ही लाइन में आ गए, तो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन गया। इसमें आपको पूरी रिएक्शन लिखना है तो पूरी रिएक्शन लिख सकते हैं। इसमें कौन सा LOPPT यहाँ पे आ गया। अब देखिए दूसरे में कह रहे हैं कि प्रोडक्ट लिखो। अब ये आपके पास बेंजल्डिहाइड है, ये आपका क्या है, एस्टोफिनोन है। नाम नहीं पता है तो सुन लीजिए कि एस्टोफिनोन इसको बोलते हैं, OH माइनस है। तो एल्डिहाइड या कीटोन अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और OH माइनस है तो एल्डाल होगा, एल्डाल रिएक्शन होगा अगर NaOH की प्रेजेंस है। तो पहले क्या है, OH माइनस इसमें जाएगा और CH2 माइनस ये क्या बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे एल्डिहाइड पर अटैक कर देगा, तो दूसरे एल्डिहाइड पर अटैक कर देगा तो इस तरह से क्या बन जाएगा, एल्डोल। ये हुआ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ध्यान से सुनना भाई, बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं लिखने हैं, हमें सिर्फ क्रॉस का एक ही लिखना है। इसका सेल्फ का भी एल्डोल हो सकता है, सेल्फ का एल्डोल होगा और एक क्रॉस एल्डोल होगा। तो हमें क्रॉस एल्डोल मतलब एल्डिहाइड और इसका प्रोडक्ट केवल लिखना है। तो ये बन जाएगा आपका एल्डोल, और इसके बाद H2O निकाल देंगे यहां से, तो क्या बन जाएगा, कीटोन, मतलब एल्डोल ही बन जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट आपको लिख देना था। अच्छा, अगर ये एसिड क्लोराइड है और एनहाइड्रस AlCl3 ये एसाइलेशन है। एक और याद दिला देते हैं, अगर ये एस्टिक एनहाइड्राइड होता और एनहाइड्रस AlCl3 तब भी यही बनता। तो ये क्या है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अरे भाई याद रहेगा। तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन, जो हमने PYQ के नाम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जितनी रिएक्शन रिपीट हो रही है, मतलब वो सारी अगर याद है आपका, तो बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, CHO प्लस NaCl प्लस HCl, और ये आपका डाई एल्काइल कैडमियम एंड एसिड क्लोराइड। ये हमारे पास एसिड दिया है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन ये HBZ रिएक्शन है। तो इसका रिएक्शन हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए, अगर NaCl प्लस HCl है तो Cn माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, HCl से H प्लस मिलेगा तो क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रीन। तो यहाँ पे बनेगा साइनोहाइड्रीन, OH Cn एन हाइड्रोजन, ये बना साइनोहाइड्रीन। ये रिएक्शन अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो देखिए यहां से एक ग्रुप लेंगे और ये वाला ग्रुप लेंगे, क्या बना देंगे, कीटोन। तो अगर डाई अल्काइल कैडमियम, देखो एक तरीका बताते हैं यहाँ पे, तो ये साइनोहाइड्रीन, दूसरा ये प्रोडक्ट बना। तो अगर आपको ये रिएक्शन याद नहीं आ रही है, ये डाई अल्काइल कैडमियम है R2CD और ये R-COCl, तो प्रोडक्ट आपको लिखना R-CO इसका रहेगा और Cl की जगह पे R आ जाएगा।
तो जब कहीं भी कैडमियम के साथ कंपाउंड आए, डाई अल्काइल कैडमियम हो और एसिड क्लोराइड है, तो क्या लिखना है हमें? कीटोन लिखना है। और इस तरह से कीटोन आप लिख देंगे। ये हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 C6 H5 CD Cl2। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये HBZ रिएक्शन है, HBZ। तो नेम रिएक्शन के नाम से नहीं पूछा इन्होंने क्या कहा? आपको रिएक्टेंट दे दिया, रिएजेंट दे दिया, प्रोडक्ट आप लिखो। रिएक्टेंट दे दिया, रिएजेंट दे दिया, प्रोडक्ट आप लिखो। तो आपको क्या कर देना है? यहाँ पे अल्फा जो कार्बन है, अल्फा कार्बन पे हेलोजन आ जाएगा, अल्फा हेलो एसिड बन जाएगा इसमें। तो हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है, इसमें हेलोजन प्लस रेड फास्फोरस इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो अल्फा कार्बन पे हेलोजन ग्रुप आ जाता है। अरे भाई ध्यान से सुनो, यही क्या है? HBZ रिएक्शन है। ये पक्का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये पूछा जाएगा। HBZ रिएक्शन कोई अगर पूछे, HBZ रिएक्शन, तो अगर ये हमारे पास CH2 C डबल OH है और हाइड्रोजन और प्लस रेड फास्फोरस है, तो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा दो, अल्फा हेलो एसिड, ये बन जाएगा अल्फा हेलो एसिड। इस तरह से यहां पे आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अच्छा, इसमें पूरी रिएक्शन आपको लिखना है। क्वेश्चन पढ़िए भाई। प्रोपेनोन इज ट्रीटेड विथ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो प्रोपेनोन को बेरियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डोल कंडेंसेशन बोर्ड में देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो हो गया, एल्डोल हो गया, कोल्बे रिएक्शन हो गया, रीमन ट्रिमन, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, रटा होना चाहिए। एस्टोफिनोन इज ट्रीटेड विथ जिंक अमलगम, क्लेमेंसन रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन। बेंजोइल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। तो बेंजोइल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड, भाई ये रोजेनमुंड रिडक्शन है। ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। अब देखिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड आ गया, तो एल्डोल कंडेंसेशन, पहले एल्डोल प्रोडक्ट लिखेंगे फिर कंडेंसेशन। अगर आपको मैंने बताया इसमें इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं और फाइनली देखो क्या होता है। ये CH3 C डबल बॉन्ड वो CH3, और दूसरे में आप H2 सामने रखो और C डबल बॉन्ड वो CH3, ये H2O हटा दो, यही एल्डोल है। बस लिखने का तरीका पता होना चाहिए भाई। आपको रिएक्टेंट और रिएजेंट से जज कर लेना है कि एल्डोल होने जा रहा कि नहीं। एल्डोल होने जा रहा है तो प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। जिंक अमलगम एंड जिंक क्लेमेंसन रिडक्शन का मतलब जिंक अमलगम प्लस HCl, ये CO को CH2 में कर देगा। बस इतना पहले से इंफॉर्मेशन पता है तो तुरंत रिजल्ट लिखा। COCl है, ये है रोजेनमुंड रिडक्शन। भाई 3 बार आ गया, क्या बना? CHO। तो इसका मतलब कि इन रिएक्शनों में से ही आपका बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 3 हो गए। हाँ, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था तो 3 इसमें आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एन एरोमेटिक कंपाउंड A with molecular formula C8H8O gives positive DNP and iodoform test। अगर ये पॉजिटिव DNP टेस्ट देता है, आइडोफार्म मतलब आइडोफार्म अगर दे रहा है तो मिथाइल कीटोन होना पड़ेगा, इसके चांस बहुत ज्यादा है। आगे देख लेते हैं। इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट नॉर डज इट डीक्लोराइज ब्रोमीन वाटर। मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट की लाइन है, ये इग्नोर नहीं कर सकते
इससे ये पता चल जाता है कि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में नॉर्मल डबल बॉन्ड नहीं है। अरे सुनाई दिया क्या भाई? इस कंपाउंड में नॉर्मल डबल बॉन्ड नहीं है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि C8H8O अगर ये आइडो फॉर्म दे रहा है तो ये डबल बॉन्ड CH3। अब बचे 6 कार्बन, तो 6 कार्बन को आप ऐसा नहीं लिख सकते कि डबल बॉन्ड इसमें लगा दें, क्योंकि ये ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। इसका मतलब ये नॉर्मल एल्कीन या नॉर्मल एल्काइन नहीं है, बेंजीन वाला एल्कीन हो सकता है, मतलब फिनाइल ग्रुप यहाँ पे हो सकता है। ये फिनाइल ग्रुप आया C6H5, ये फिनाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका इग्नोर कर दिया इन्होंने, करे ऐसा नहीं मानोगे। और आइडो फॉर्म दे रहा है, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, ये मिथाइल कीटोन है। तुरंत आप इसका आंसर लिख के आगे बढ़ जाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सोडियम इथॉक्साइड रिएक्ट्स विद टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन हमने अपने PYQ में कई बार डिस्कस किया, फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि अगर हमारे पास, एक बार रिपीट करने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास यहां पे एल्काइल हैलाइड है, मिथाइल हैलाइड और सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल, और ये प्राइमरी हैलाइड सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल, और यहां पे अगर सेकेंडरी है और टर्शरी है, और सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल, तो इसमें इन्हीं को बोला जाता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो ये बनेगा CH3OR, ये बनेगा RCH2OR। यहां पे एल्कीन बनना पड़ेगा, यहां पे एल्कीन बनना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं एल्काइल हैलाइड और सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल एरो पे आ जाए तो मिथाइल, एंड प्राइमरी के केस में आपको बनाना है ईथर, सेकेंडरी हैलाइड टर्शियरी हैलाइड के केस में आपको बनाना एल्कीन। दो और याद दिला देते हैं, एल्काइल हैलाइड अगर है और एक्वस KOH आ जाए तो एल्कोहल बनाना है। अरे सुनाई दिया क्या? एल्काइल हैलाइड यही है, और अगर यहां पे हम एक्वस KOH ले लें तो हमें क्या बनाना है? एक्वस KOH में एल्कोहल बनाना है सभी में, और एल्कोहलिक KOH है तो सभी में क्या बनाना है? एल्कीन। ये 3 रिएक्शन पूरा रटा होना चाहिए, ये 3 रिएक्शन आपको रटा होना चाहिए कि एल्काइल हैलाइड पे 3 रिएजेंट क्या करते हैं। बोर्ड का एग्जाम, नीट का एग्जाम इसी के चारों तरफ घूमेगा। गिव रीजंस। Formaldehyde is more reactive than acetaldehyde towards addition of hydrogen cyanide। भाई देखिए, इसका 2 ही रीजन है। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो। ये आपके पास नाइट्रो एस्टिक एसिड है लोअर देन एस्टिक एसिड, ये पूछा इन्होंने। अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एस्टिक होते हैं, मतलब ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो फॉर्मेल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन एस्टिक एल्डिहाइड, तो ड्यू टू हम क्या लिख सकते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस लिख सकते हैं, और स्टेबिलिटी ऑफ मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इन केस ऑफ एस्टेल्डिहाइड। ये देखो सामने आ गया आंसर। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बोनाइल कार्बन डिक्रीजेस एंड स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ CH3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेस रिएक्टिविटी ऑफ एस्टेल्डिहाइड। अरे भाई सुनाई दिया क्या? अगर आपको सुनाई दिया तो फिर से देखो, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं और अच्छी तरीके से। लिखना कितना है वो डिस्प्ले हो रहा है।
एक्सप्लेन मैं इसको और अच्छी तरह से करता हूं। ये कह रहे हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कार्बोनाइल कार्बन है, C डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन है। तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इस पे प्लस चार्ज आया, और अगर ये हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH है, CO पे माइनस, यहां पे क्या आ गया CH3, यहां पे हाइड्रोजन, ये प्लस आ गया यहां पे। तो कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अगर यहां अप्रोच करेगा तो दो चीज प्रॉब्लम करेगा। अरे भाई ध्यान से सुनो, एस्टैल्डिहाइड पर अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो दो प्रॉब्लम होगी। CH3 का क्या लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, और दूसरा क्या होगा, इसका प्लस चार्ज क्या होगा, मोर स्टेबल है, तो एनाइन को इजिली एक्सेप्ट नहीं करेगा एज कंपेयर टू फॉर्मेल्डिहाइड। तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कार्बोनाइल कार्बन डिक्रीजेज, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। अरे भाई ठीक है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, electron density on carbonyl carbon decreases, reactivity decreases, और due to steric hindrance reactivity decreases। दो कारण में से जो भी आपको याद आ जाए, दोनों याद आ जाए तो दोनों लिखिए इसमें। सेकंड क्या है, ओके, अगर एसिटिक एसिड में NO2 लग गया तो NO2 का क्या, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा और K वैल्यू को भी बढ़ाएगा, pKa वैल्यू को क्या कर देगा, घटा देगा। K वैल्यू को बढ़ा देगा, pKa वैल्यू को क्या कर देगा, घटा देगा। अरे सुनाई दिया भाई, NO2 CH2 COOH is stronger acid than CH3 COOH due to minus I effect of NO2. Presence of NO2 increases the polarity of OH bond and acidic character of acetic acid। आप ऐसा इसका आंसर लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, हाँ, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर। तो उसका देखिए, अल्फा हाइड्रोजन हटाने के बाद ये क्या बचा, कंजुगेट बेस। तो दो रीजन यहां पर लिखना है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए अगर यहां पे एनाइन बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अरे सुनाई दिया क्या भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप होने की वजह से एनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। दूसरा क्या है, रेजोनेंस भी है। तो ड्यू टू कॉन्जुगेशन, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, इंक्रीज कर जाए, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो दो रीजन लिख सकते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। सेकंड क्या है भाई, सेकंड पार्ट इसमें है, हाँ, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, पेंटेन 2 एंड पेंटेन 3। ओके, तो इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो कौन सा टेस्ट करें भाई, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, मतलब दो कंपाउंड है। यहां देखो, जैसे यहां पे कंपाउंड हमने लिख दिया, ये तो इतना लिखना है आपको, मैं समझाता हूं क्या लिखना है। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ओके, ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है। अब ये पता करना है कि इथेनॉल है कि प्रोपेनॉल है। तो तुरंत आप इसमें क्या कर दो, आयोडीन एंड NaOH ऐड किया। आयोडीन NaOH ऐड करने से अगर यहां पे
येलो क्रिस्टलाइन आयोडीन ऐड कर दिया यहां पे, और अगर यहां पे बन जाता है CH3, ये सॉलिड बना, तो CH3 क्या है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अगर कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो मिथाइल कीटोन होगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट देने की कंडीशन क्या क्या है कि आयोडोफॉर्म, देखो आपको रटा होना चाहिए भाई, इसीलिए हमने बार बार लिख रहे हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन से कंपाउंड देते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में प्राइमरी अल्कोहल में केवल इथाइल अल्कोहल ये देता है। सेकेंडरी अल्कोहल सभी देते हैं जिनके पास CH3CHOH ग्रुप होता है। एल्डिहाइड में केवल एस्टल्डिहाइड देगा, और मिथाइल कीटोन जितने भी हैं। तो मिनिमम आपको इतना याद होना चाहिए, ये सब क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब हमारे पास कंपाउंड क्या था, दो कंपाउंड है, एक है इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। तो इथेनॉल का मतलब हो गया CH3CHO, और प्रोपेनॉल का मतलब CH3CH2CHO। इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन प्रोपेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अरे भाई सुनाई दिया क्या, आयोडोफॉर्म, प्रोपेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट से दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे। कंप्लीट रिएक्शन भी लिख सकते हैं, एल्डिहाइड I2 + NaOH CH3, और ये पार्ट से क्या बनेगा, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। ओके, इसका क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म, इसका क्या बनेगा, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, और प्लस बाय प्रोडक्ट वाटर, और इसमें Na भी लिख सकते हैं, Na ये बन गया यहां पे। और अगर प्रोपेनॉल है तो नो LOPPT आएगा। तो ये आपका यहां पे डिफरेंशिएट कर दिया। दूसरा क्या है, पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on। अब देखो पेंटेन 2-on भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। पेंटेन 2-on CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, ये पेंटेन 2-on है, मिथाइल कीटोन है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 and CH3, नो आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म, नो आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसका देगा गिब्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट की रिएक्शन आप याद कर लीजिए भाई, ये देखो पूरी रिएक्शन लिखी गई है कि किसी कंपाउंड के लिए कौन सा पार्ट आयोडोफॉर्म बनाता है, कौन सा पार्ट सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनाता है, ये पूरा रटा होना चाहिए। एग्जाम में आप लिख के आओगे। जब तक जो चीज आपको याद नहीं, एग्जाम में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे, राइट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। अब कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा है। राइट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, ये HBZ रिएक्शन है, याद आ जाना चाहिए। तो अगर Cl2 + रेड फास्फोरस है और एसिड है, अल्फा पोजीशन पे Cl लगा देंगे, अल्फा हेलो एसिड बन जाएगा। ये है रोजेनमुंड रिडक्शन। एक्वस KOH है, ये है कैनिजारो रिएक्शन। हाउ विल यू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स, प्रोपेनोन टू प्रोपीन, बेंजाइल क्लोराइड टू फिनाइल एथेनोइक एसिड। अब देख, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, 5 नंबर आपका इस चैप्टर से एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाना ही है। तो अब इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आपने पहले से इसका प्रैक्टिस किए हैं तो देखिए, इसमें आपको अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगा देना है।
इसमें कह रहे हैं कि ये रोजेनमुन रिडक्शन है, CHO बना दो इसको। ये हमारे पास क्या है, कैनिजारो रिएक्शन है। तो कैनिजारो में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CHO COOH बनाता है, तो COOK जो सॉल्ट होगा, जो बेस होगा उसका सॉल्ट बन जाएगा, और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर के CH2OH बना लेगा, तो ये बन जाएगा CH3OH। तो एक मॉलिक्यूल अल्कोहल बना लेगा, एक मॉलिक्यूल एसिड में चला जाएगा। इस तरह से दोनों को कंप्लीट। अब हाँ, इसमें करें कि मोर देन नॉट मोर देन 2 स्टेप। तो ये हमारे पास प्रोपेनोन दिया गया है, इससे हमें बनाना है प्रोपीन। तो सबसे पहले अल्कोहल बना लेते हैं। तो अल्कोहल के लिए NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन करा देते हैं। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से जब रिडक्शन कराया तो अल्कोहल बन गया। अब अल्कोहल का कंसंट्रेटेड H2SO4 इसके साथ ट्रीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कीन। एल्कीन बन गया यहाँ पे। यही तो करें कि नॉट मोर देन 2 स्टेप। तो 2 स्टेप में ही क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अब ये बेंजाइल क्लोराइड से हमें बनाना है फिनाइल एथेनोइक एसिड। तो फिनाइल एथेनोइक एसिड बनाना है, मतलब एक कार्बन बढ़ाना है। तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए हम CN लगाएंगे। तो KCN से रिएक्शन कराओ तो साइनाइड बनेगा, और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड बन जाएगा। ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि CN का हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे। अब आप देखो इसमें राइट स्ट्रक्चर ऑफ A, B and C इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। 2 रिएक्शन दिया है, इसमें ABC का स्ट्रक्चर लिखना है। अभी हमारे पास ब्रोमोबेंजीन दिया है, Mg ड्राई ईथर है, तो बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अगर CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और इसका PCl5 से रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, COCl बन जाएगा। रिएक्शन हमें समझ में आ गया भाई। इधर देखते हैं SnCl2 प्लस H3O प्लस, ये कौन सा स्टेफन रिएक्शन है, तो ये क्या बना, एल्डिहाइड। और डाइल्यूट NaOH है तो ये एल्डाल की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये एल्डाल बनेगा, और ये बनेगा कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो रिएजेंट को देख करके हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप आ जाइए, आगे देखते हैं। तो ये बना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट A। CO2 से रिएक्शन कराओगे तो COOH बन जाएगा H3O प्लस के बाद। अगर ये रिएक्शन नहीं याद आ रही है तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर ये हमारे पास इसी रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं, C6H5MgBr है और प्लस CO2, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस, ये बॉन्ड क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा और ये माइनस इस कार्बन पे आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5C डबल बॉन्ड O एंड माइनस, और ये जहां पे माइनस आया वहीं पे MgBr। ये पहले स्टेप में इस तरह से मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब इसका एस्टिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे, H3O प्लस, तो बनेगा C6H5C डबल बॉन्ड OH। ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया यहाँ पे। तो रिएक्शन आ गए अपने पास। अब ये बनने के बाद अगर PCl5 है तो PCl5 OH को हटाएगा, इसमें OH की जगह पे Cl लगा देंगे तो कंपाउंड A भी आ गया, कंपाउंड B भी आ गया, कंपाउंड C भी आ गया। ये स्टेफन रिडक्शन हो गया, स्टेफन रिएक्शन हो गया, एल्डिहाइड आ गया, डाइल्यूट NaOH से एल्डोल और कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो मतलब हमें अब चीजें रिपीट हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डू द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स।
2 स्टेप से ज्यादा हमें इसमें लेना नहीं है। बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना है और इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है और प्रोपेनोन टू प्रोपीन बनाना। प्रोपेनोन टू प्रोपीन तो कई बार पूछ रहा है, कई बार वही रिएक्शन रिपीट हो रही है, वही कन्वर्जन। अब बेंजोइक एसिड से हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो बेंजोइक एसिड का क्या कर देना है, रिडक्शन, और नॉट मोर देन 2 स्टेप। तो देखिए यहां पे PCl5 से रिएक्शन करा दो इसका, तो बन जाएगा COCl, और फिर क्या कर दे, रोजेनमुंड रिडक्शन। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो बेंजोइक एसिड था, एल्डिहाइड बनाना था, तो पहले PCl5, दूसरा रोजेनमुंड रिडक्शन। अब इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, तो देखिए एल्काइल बेंजीन अगर है और बेंजोइक एसिड बनाना है तो आप KMnO4 KOH ले लो, यही एनसीईआरटी में दिया है, या एस्टिक मीडियम भी ले सकते हैं। KMnO4H+ विगोरस ऑक्सीडेशन करेंगे दिस, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास जो रिएक्शन है, ये थर्ड वाली रिएक्शन में हटाता हूं पहले। सेकंड वाली रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इथाइल बेंजीन दिया गया है, KMnO4 और KOH, तो पहले क्या बन जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट, आप बेंजोइक एसिड, और फिर H3O+ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो आप H+ लो या OH-, दोनों में ही एल्काइल बेंजीन से हम बेंजोइक एसिड लिख सकते हैं। और ध्यान से सुनो एक बात को, यहाँ पे 1 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, जब तक इसके पास कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो इसमें क्या है, 4 कार्बन होगा तब भी यही बनेगा, केवल CH3 होगा तब भी यही बनेगा। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्काइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाने के लिए हम इसका यूज करेंगे। कितने अच्छा। और तीसरा रिएक्शन क्या था, प्रोपेनोन टू प्रोपीन, ये हो गया, प्रोपेनोन से पहले अल्कोहल बना लो, अल्कोहल का कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रोपीन बन जाएगा। अब आता है राइट द प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शंस 3+2, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में 3 मार्क दिए गए, केवल आपको प्रोडक्ट लिखना है, कुछ सोचना ही नहीं है। ये आपका क्या बनेगा, एस्प्रिन बन जाएगा, अगर याद आ रहा हो तो। एनसीईआरटी पढ़िए, सारी रिएक्शन उसी की है। ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड OCH3, बस ये आपका कंपाउंड बन गया। यहाँ पे देखिए ये OCOCH3, ये एस्प्रिन है, ये एस्प्रिन, पेन रिलीवर। दूसरा क्या है, ये ईथर है, ईथर एंड HI। तो जनरली क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी का सेम तरीके से प्रोडक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे जो लेस हिंडेड कार्बन है उसका क्या बना देना, आयोडाइड, वो दूसरे का अल्कोहल बना देना है। तो ये आपका अल्कोहल बन जाएगा सेकेंडरी का, और प्राइमरी का आयोडाइड बन जाएगा। और दूसरा क्या है, PCC। तो PCC का फंक्शन क्या होता है, ये अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है विदाउट अफेक्टिंग डबल बॉन्ड। याद रखना भाई, इसमें PCC और PDC का काम क्या है, विदाउट अफेक्टिंग डबल बॉन्ड। ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड, इथेनॉल एंड फिनॉल, प्रोपेनॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 वाल,
2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल एंड इथेनॉल एंड फिनॉल पहले आ गया। तो इथेनॉल एंड फिनॉल को डिफरेंशिएट करने के लिए न्यूट्रल FeCl3 ऐड कर दो। तो जैसे हमारे पास कोई सोल्यूशन दिया था कि अल्कोहल है कि फिनॉल, तो FeCl3 अगर ऐड किया, अगर ये वायलेट कलर का बन गया तो इसका मतलब फिनॉल है। तो अल्कोहल एंड फिनॉल को डिफरेंशिएट करने के लिए न्यूट्रल FeCl3 ऐड कर देंगे। टेस्ट याद रखेंगे। दूसरा क्या है, प्रोपेनॉल मतलब प्राइमरी अल्कोहल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल मतलब क्या हो गया, टर्सरी अल्कोहल। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है CH3 CH2 CH2OH। ये क्या है, टर्सरी अल्कोहल है। अब ये हमारे पास कोई अल्कोहल मानो दिया गया है, अब ये नहीं पता कि कौन सा अल्कोहल है, ये प्राइमरी है कि टर्सरी है। तो इसमें क्या करेंगे, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl ऐड कर देंगे इसमें। तो एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl ऐड करेंगे। अगर व्हाइट टर्बिडिटी आती है, व्हाइट फिल्म्स बन जाते हैं, सोल्यूशन क्लाउडीनेस हो जाता है इमीडिएटली, तो टर्सरी अल्कोहल है। विद इन 5 मिनट होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल है। और रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होती तो प्राइमरी अल्कोहल है, याद होगा आपको इसमें। तो देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl to both the compounds. 2-methyl propane 2-all gives white turbidity immediately, while propanol does not give white turbidity at room temperature। मतलब आप रिएक्शन करके भी इसको आप बता सकते थे, अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे लिखते CH3 CH3 OH CH3, एरो के ऊपर लिखोगे लुकास रिएजेंट, तुरंत टीचर समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, और इसमें कह रहे हैं कि CH3Cl, ये व्हाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली आएगा, इमीडिएटली। और अगर ये प्रोपेनॉल है CH2OH, लुकास रिएजेंट ऐड करें, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर और विद इन 30 मिनट, ये व्हाइट टर्बिडिटी नहीं देगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आप डिफरेंशिएट कर देंगे। अगला क्या है भाई, तो दोनों में डिफरेंस हो गया भाई, हो गया। लुकास टेस्ट भी आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, ये भी 15 ही था, 14 कर दिया हमने। अब 15 देखो, राइट द फार्मूला ऑफ रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल कंसंट्रेटेड HNO3 लिखो, 1 नंबर मिलेगा। हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन एंड देन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल, इसका हमें प्रोडक्ट का लिखना, रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, राइट द फार्मूला ऑफ द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएजेंट फार्मूला लिखना, बिल्कुल सही। अच्छा, इसके बाद क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड ग्रुप्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, ये एस्टिक करेक्टर लिखना है, बॉइलिंग पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम रिएजेंट पहले लिख लेते हैं, 3 + 2 5 मार्क्स। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, ब्रोमीन एंड वाटर लिख दिया आपने, तो क्या बन गया यहाँ पे आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, बिल्कुल सही है। B2H6 एंड THF, तो ये क्या हो गया आपका, हाइड्रोबोरेशन हो गया। हाइड्रोबोरेशन आप क्या हो गया, एल्कीन हो गया, तो ट्राई अल्काइल बोरेन बन गया। और H2O2 OH- हो गया, तो अल्कोहल अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी का प्रूफ, ये आपका इंपॉर्टेंट था। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपको क्या करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में पहले ट्राई अल्काइल बोरेन बनेगा, फिर H2O2 OH-, तो ये रिएजेंट पूछा गया था, ये रिएजेंट लिखना था, और बन जाएगा प्रोपेनॉल।
ऑर्डर ऑफ एसिटिक करेक्टर, भाई पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिटिक देन फिनॉल और एल्कोहल लेस एसिटिक देन फिनॉल। तो आपको तुरंत इसमें लिख देना, ज्यादा एक्सप्लेनेशन वहां पे नहीं देना है। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है, प्रोपेनोन, प्रोपेनल एंड प्रोपेन। अब ये कीटोन है और ये प्रोपेनल एल्डिहाइड है, प्रोपेनोन, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड प्रोपेनल एंड प्रोपेन। तो ये ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमें कीटोन, एल्डिहाइड एंड एल्केन, इस तरह से लिख देंगे ऑर्डर इसका। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब आपको ये रिएक्शन बताया हमने, एल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन अगर करेंगे तो ये बेंजोइक एसिड बनेगा, ये सॉल्ट बना देंगे COO और CrO3 से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ OH का क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कीटोन, और कीटोन और सेमी कार्बाजाइड है तो क्या सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। देख लेते हैं क्या लिखा है, ये आ गया अपने पास, COOH बन गया इसमें। यही कंपाउंड ए है और ये कंपाउंड बी है, ये कंपाउंड ए और कंपाउंड बी। यहाँ पे देखिए कंपाउंड ए और ये कंपाउंड बी। तो सेमी कार्बाजाइड से क्या H2 का यहाँ पे ले लेंगे, ये ऑक्सीजन निकाल देंगे यहाँ से, तो सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 2 moles ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड A on treatment with a strong base gives 2 compounds B and C। मतलब 2 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका स्ट्रांग बेस से रिएक्शन करा रहे हैं तो 2 कंपाउंड B एंड C बनता है। ऐसी एल्डिहाइड कीटोन में एक ही रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन। तो मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही हमें समझ में आना चाहिए शायद कैनिजारो रिएक्शन है। कंपाउंड B ऑन डिहाइड्रोजिनेशन विथ कॉपर गिव्स A, मतलब कंपाउंड जो A था उसी का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ था और एक रिड्यूस हुआ था, तो जो रिड्यूस हुआ था उसका फिर कॉपर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो फिर से A बन रहा, मतलब B क्या है, अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल एंड कॉपर की रिएक्शन कराते हैं तो फिर से क्या बनता है, एल्डिहाइड बन जाता है इसमें। तो सारी चीजें एकदम परत दर परत खुलती जा रही हैं। हाँ अच्छा, कॉपर गिव्स A व्हाइल एसिडिफिकेशन ऑफ C यील्ड्स कार्बोक्सिलिक एसिड D, मतलब सॉल्ट बना था अब एसिड बन गया विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला CH2O2, मतलब CH2O2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो भाई ये फार्मिक एसिड है। जैसे ये फार्मिक एसिड लगा तो C क्या हो गया, COONA हो जाएगा, और जैसे ये COONA हुआ तो कंपाउंड A क्या हो जाएगा, SCHO होगा। खत्म हो गया क्वेश्चन पूरी तरीके से। आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स एंड राइट ऑल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा लिख दिया इसमें। देखिए हमने इसको ऐसे बनाया, तो अब पहले क्या कर देंगे, रिएक्शन लिख दिया कैनिजारो, B एंड C बन गया। B से कंपाउंड B से क्या बन रहा है, फिर से कंपाउंड A ही बन रहा है, B से A बना, और जो C था उससे एसिड बन गया इसमें, तो ABCD सब आ गए इसमें बाय रिएक्शन। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहे हैं कि आइडोफार्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। अभी भाई मैंने कहीं बीच में लिखा है कि कौन से कंपाउंड आइडोफार्म टेस्ट देंगे, जितने भी मिथाइल कीटोन है सब देंगे, और प्राइमरी अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल देगा, और एल्डिहाइड में केवल इथेनॉल देगा, हेक्सेन 3,1B नहीं देगा भाई इसमें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको ये पक्का याद होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड आइडोफार्म टेस्ट देता है, कौन सा नहीं देता है। अगर याद है तभी आप लिख पाओगे। An organic compound A on treatment with ethyl alcohol. An organic compound A on treatment with ethyl alcohol gives a carboxylic acid B and a compound C. मतलब एक कंपाउंड का इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराने से B और C 2 कंपाउंड बन रहे हैं। आगे देखते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ C अंडर द स्ट्रिक्ट कंडीशंस गिव B एंड D। अच्छा, C के हाइड्रोलिसिस से फिर B एंड D बनता है।
बी अपॉन हीटिंग विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स ई। बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके ई बना रहा है। आइडेंटिफाई ए बी सी डी एंड ई। ओके, तो अगर ये बी कंपाउंड ई बना रहा है और ये हमारे पास है, तो देखिए अगर कंपाउंड ए अल्कोहल से रिएक्शन कर रहा है और दो कंपाउंड बना रहा है और उसमें एक एसिड है, इसका मतलब ये एनहाइड्राइड होगा, तभी एसिड डिस्प्लेस होगा। ये एनहाइड्राइड बन रहा है, एसिड बन रहा है यहाँ पे, एसिड। और इसके बाद में बी एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्ट का जब हीट करेंगे तो क्या है, एल्डिहाइड कीटोन बनता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास लिखा है, हाँ ये एसिड अगर RCOOH है तो ये क्या, कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा। हीट करोगे तो ये बनेगा आपके पास कीटोन। तो R से, तो ये RH नहीं हो सकता, तो R को CH3 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब E कंपाउंड क्या है, कंपाउंड E है जो यहाँ पे वो CH3 COCH3। जैसे E आ गया तो तुरंत B को CH3 COOH होना पड़ेगा। और अगर B CH3 COOH है तो इसका मतलब कंपाउंड एसिटिक एनहाइड्राइड होगा, क्योंकि B कहां से बना था, ये A के एनहाइड्राइड से ही B बना था इसमें। तो एनहाइड्राइड से B बना, तो यहाँ पे आपने इसको रिलेट कर दिया। तो आपके कंपाउंड आ गया एसिटिक एनहाइड्राइड, इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन किया तो ये बना हमारे पास B एंड C। कंपाउंड B, अच्छा C का फिर हाइड्रोलिसिस हुआ तो फिर से क्या बना, B एंड D बना। C के हाइड्रोलिसिस से B एंड D बना, और B अपॉन हीटिंग, B का रिएक्शन लिख दिया, B के हीटिंग से ये सॉल्ट बना, सॉल्ट से हमारे पास कंपाउंड E बना। तो यहाँ पे हम B क्या है, CH3COOH लिखाएंगे, तब E क्या आ जाएगा, CH3COCH3। रिएक्शन भी लिख दिया, कंपाउंड को आइडेंटिफाई भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हाउ आर द फॉलोइंग ऑब्टेन्ड, बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड। अरे भाई रोजेंड-मुंड रिडक्शन है, तुरंत लिखना है। एसीटोन फ्रॉम प्रोपेनटुऑल, तो PCC लगा दो, PCC हो गया, फर्स्ट पार्ट का आ गया भाई आंसर। देख लेते हैं क्या लिखा, रोजेंड-मुंड रिडक्शन PCC खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर, पेंटेन 2-1 एंड पेंटेन। देखिए कई बार पूछा गया है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, पेंटेन 2-1 एंड पेंटेन 3-1 को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बेंजल्डिहाइड एंड एस्टोफिनोन। तो ये आइडोफार्म टेस्ट करो इसको, और बेंजल्डिहाइड एंड इसका भी आइडोफार्म करो। एस्टोफिनोन है, फेलिंग सोल्यूशन भी कर सकते हैं, आइडोफार्म टेस्ट भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए पेंटेन 2-1 गिव्स आइडोफार्म टेस्ट व्हाइल पेंटेन 3-1 डज नॉट गिव्स आइडोफार्म टेस्ट। आइडोफार्म टेस्ट में क्या बनेगा आपका, LOPPT यहां पे मिल जाएगा, LOPPT। और टॉलरेंस टेस्ट भाई देखो वहां पे आप आइडोफार्म भी लिख सकते हो, लेकिन CH3CHO reduces tolerance reagent and gives silver mirror while acetophenone does not reduces tolerance reagent। ये रिएक्शन लिखा गया, C6H5CHO C6H5COO माइनस आ जाएगा, NH3H2 और सिल्वर मिरर बन जाएगा। तो मतलब आप आइडोफार्म भी लिख सकते हो, फेलिंग आपका क्या लिख दिया, टॉलरेंस रिएजेंट से भी डिफरेंशिएट कर दिया दोनों को। अच्छा आप कहने की कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड एंड कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। साफ साफ यहां पे दिखाई दे रहा है कि जब एल्डिहाइड कीटोन होता है तो ये R होता है, R। तो ये बॉन्ड जब यहाँ पे जाएगा तो इसमें प्लस चार्ज आया, तो प्लस चार्ज अनस्टेबल, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा। एसिड होगा तो इसके पास OH होगा, तो ये लोन पेयर इसको दे देगा, तो इस कार्बन की रिएक्टिविटी क्या होगी, घट जाएगी, ये कार्बन क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो इन कार्बोक्सिलिक एसिड पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनाइल कार्बन
इज न्यूट्रलाइज बाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ OH। OH का ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो हम लोग इन शॉर्ट क्या याद रखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड एंड कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जबकि एल्डिहाइड कीटोन में ऐसा नहीं होगा। अब 21 देखिए, A, B and C are three non-cyclic functional isomers of carbonyl compound with molecular formula C4H8O। मतलब तीनों ये साइक्लिक नहीं है, लीनियर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर्स है। आइसोमर A एंड C गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। तो A और C पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, इसका मतलब A और C एल्डिहाइड है। तो जब एक कार्बन लगा दिया तो 3 कार्बन यहां पे बचे। अब 3 को 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक प्रोपाइल एक आइसोप्रोपाइल। तो ये कंपाउंड A हो गया, ये कंपाउंड C। इतना दिमाग चल जाना चाहिए कि A और C एल्डिहाइड है। आइसोमर B डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट, मतलब आइसोमर B क्या कीटोन है बट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, मतलब ये क्या मिथाइल कीटोन है। तो एक ही पॉसिबिलिटी यहां पे बनती है, ये कंपाउंड B। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती है। केस क्लोज हुआ, फाइल बंद हुई। कारण कि अच्छा इसके बाद में आइसोमर्स A एंड B ऑन रिडक्शन विद जिंक HgHCl give the same product. Write the structure of ABCD and D. ABC and D. Out of ABC isomers, which one is least reactive towards addition of HCl? देख लेते हैं। तो कंपाउंड A एंड C कंपाउंड B बना दिया। AC give positive tolerance test, therefore A and C are aldehyde, समझ में आ गया। B gives iodoform test, therefore it is methyl ketone। अच्छा, क्लेमेंसन रिडक्शन अगर हुआ A और C का, A एंड C, तो क्या बना, सेम कंपाउंड यहां पे बन गया। गिव सेम कंपाउंड, गिव सेम प्रोडक्ट D, ये बना D, दोनों में D बन गए यहां पे। अच्छा, we know that ketones are less reactive than aldehyde towards HCl, therefore B is least reactive towards HCl। मतलब कीटोन क्यों, ड्यू टू क्या लिखेंगे, 2 रीजन। एक तो क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, दूसरा क्या लिख देंगे कि प्लस चार्ज ऑन कार्बो, प्लस चार्ज इन कीटोन मोर स्टेबल ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, तो लेस रिएक्टिव हो जाएगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 22, गिव IPC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो नंबरिंग यहां से कर दो 1 2 3 एंड 4। तो यह आ जाएगा ब्यूटूइनल, ये लिख देंगे ब्यूटूइनल, कहीं लिख दो भाई इसमें, ब्यूटूइनल आ गया इसमें। अच्छा, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड इथेनल, मतलब अल्कोहल एंड एल्डिहाइड है। तो CH3 CH2OH है एंड इथेनल है CH3 CHO है। तो हम इसमें कई टेस्ट लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इथेनॉल है तो गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट देगा, इथाइल अल्कोहल टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। तो ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, टॉल्यूइन टू बेंजोइक एसिड MnO4 एंड KOH, इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल, इथेनॉल से प्रोपेन टू एक कार्बन बढ़ाना है, तो इथेनॉल से पहले क्या बना लो, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के रिएक्शन CH3 MgBr से करा दो तो प्रोपेनल टू ऑल, ये दोबारा पूछा गया। प्रोपेनल टू 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये HBZ रिएक्शन के हेल्प से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। तो आ जाते हैं, तो पहले KMnO4 KOH कर दिया तो टॉल्यूइन से बेंजोइक एसिड बन गया। एथेनॉल PCC एल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड का CH3 MgBr हाइड्रोलिसिस किया, प्रोपेन टू ऑल बन गया। यही रिएक्शन 2 बार आ चुकी है। फिर इसके बाद में प्रोपेनल से CrO3 का रिएक्शन कराया, प्रोपेनोइक एसिड बन गया। HPZ रिएक्शन करा दिया तो 2 पे क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड आ गया। हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो OH आ जाएगा इसमें आपका।
तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। गिव आईपीएसएन ऑफ सैलिसिलिक एसिड और क्लोरोएस्टिक एसिड इज मोर एस्टिक देन एसिड। मतलब देखिए पैटर्न क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर साल पूछा जाता है, तो ये आपको चीज को ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी के चारों तरफ ही आपको घूमना है, उसको जो एग्जाम्पल है इंटरेस्ट के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके रखना है। अच्छा, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन टर्सरी ब्यूटाइल बेंजल्डिहाइड टर्सरी ब्यूटाइल एल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ फॉलोइंग। जिंक अमलगम CH3 बन जाएगा। कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कैनिजारो, सेमी कार्बाजाइड इन ए वीक एसिड। देखते हैं सभी रिएक्शन लिख देते हैं। तो ये हमारे पास सैलिसिलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड ये कंपाउंड हमारे पास दिया, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड लिख देंगे। अच्छा, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट की वजह से OH बॉन्ड की पोलरिटी बढ़ेगा, एस्टिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो क्लोरोएस्टिक इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एस्टिक एसिड ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ Cl व्हिच इंक्रीजेस द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड। आंसर लिख के आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा है जिंक अमलगम, ये CH3 बन गया। चौथा कंसंट्रेटेड है तो एक कैनिजारो रिएक्शन लिख दिया, एक बार CHO को रिड्यूस कर दो, एक बार CHO को ऑक्सीडाइज कर दो। सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन करें, सेमी कार्बाजोन बन जाएगा इसमें। तो इस तरीके से हम लोगों ने 23 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन के भी हमने 23 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसमें जितने भी यहाँ पे नेम रिएक्शन है वो बार बार आई। अब आपको मेरा एक ही एडवाइस है कि आप PYQ के क्वेश्चन में जितने रिएक्शंस आए हैं, जितने कन्वर्जन्स आए हैं, उसका रटा होना चाहिए कि अगर दोबारा एग्जाम में पूछा जाए तो देखते आप आंसर कर पाओ। और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स एंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करो, डेफिनेटली आपका बोर्ड में बहुत अच्छा पेपर होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।